न्यू अशोकनगर में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी के मोबाइल स्कूटी बरामद। पुलिस चोरों से कर रही है पूछताछ। प्रीत विहार में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरों ने ऑफिसों में लगे एसी के कॉपर वायर को चुराया। पुलिस कर रही है छानबीन। सदन में हुए हंगामे को लेकर मेयर ने लिखा एलजी को पत्र। मेयर का कहना, कल की घटना ने सदन की गरिमा को किया धूमिल। आपके मनोनीत पार्षद की सदस्यता खत्म करने की मांग। पूर्वी दिल्ली में बढ़े डेंगू व मलेरिया के मामले। डॉक्टर्स का कहना, तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू। बुखार न उतरने पर ले डॉक्टर की सलाह। भारत बंद के दौरान बंद किए गए दिल्ली मेरठ हाईवे को किसानों ने खोला। किसानों का कहना, जनता को नहीं होने देंगे कोई परेशानी। सुबह से ही दिल्ली मेरठ हाईवे पर यातायात सामान्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। न्यू अशोकनगर की पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चुराई गई स्कूटी और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरों से पूछताछ की जा रही है। अभी चोरी की और खुलासे किए जा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रीत विहार में एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स में बने कई ऑफिसों में लगे एसी के कॉपर वायर को चोर काट ले गए। ताज्जुब की बात यह है कि महज चंद दूरी पर प्रीत विहार थाना है और पुलिस इलाके में रात को गश्त करती है, लेकिन इसके बावजूद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस पास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। सैटरडे को तो यहाँ पे काम कर रहे थे तो एसी चल रहा था और संडे को एसी मेरा चल रहा था। जैसे मंडे को आए तो एसी काम नहीं कर रहा था, तो पहले हमने सोचा गैस वगैरह खत्म होगी, तो जैसे नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमने फिर मैंने मैकेनिक को बुलाया यहाँ पे चेक करने के लिए। तो उसने बताया कि सर आपका तो पाइप कटता है, एसी का पूरा पाइप कटा हुआ है। तो देखा तो हमारा पूरा पाइप यहाँ से, मेरा ऑफिस है 2nd फ्लोर पे और ये जो एसी लगा हुआ है ये पूरे रूप पे लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ है। कम से कम यहाँ से वो नीचे 2nd फ्लोर तक का 3rd फ्लोर तक का बीच में जो एरिया है उसका पूरा पाइप काट के गायब थे यहाँ से। तो फिर अभी तो हमने लाइन दोबारा फिर, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी वैसे है, 2 वायर आती है कॉपर की, इसमें गैस और गैस का होता है बेसिकली। तो वो कॉपर की वजह से किसी चोर ने काटा होगा, नहीं तो अदरवाइज इसमें मिलेगा क्या। कल हुए सदन में हंगामे को लेकर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में आपके मनोनीत पार्षदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की। मेयर का कहना है कि कल हुए हंगामे ने सदन की गरिमा को धूमिल किया है। सदन चर्चा के लिए होते हैं, जहां पर क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया जाता है, लेकिन आप पार्षदों ने कल अपने आचरण को दिखाते हुए सदन की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने एलजी को पत्र लिखकर दोषी पार्षदों की सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। सदन में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने बहुत हंगामा किया, तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, माइक तोड़ दिया, बैल में आ गए। उन्होंने सभी काम असंवैधानिक किए। बार बार समझाने के बाद भी वो अपनी सीटों पे नहीं गए, बैल में आ गए, नारेबाजी की, गलत आचरण किया। उनकी महिलाएं पार्षद मेरी सीट के पीछे आकर मुझे उन्होंने धक्का देने की कोशिश की। उनका आचरण बिल्कुल असंवैधानिक था। उसके अलावा ये लोग गलत काम खुद करते हैं। इनकी महिलाएं पार्षदें बीच में आकर ऐसा काम करती हैं, धक्का मुक्की करती हैं, लड़ती हैं और ये लोग बयान देते हैं कि हमारी पार्षदों के साथ गलत व्यवहार हुआ। मैं इनको चेतावनी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये हमारे किसी भी निगम पार्षद गलत व्यवहार बता दे। इनकी महिला पार्षद हमारे नेता सदन के सीट के पास गई, धक्का मुक्की, शीशा तोड़ा। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन BS पवार के पास गई। उसके बाद जब बस नहीं चला तो मैं पीछे सीट के पीछे आके इन्होंने मेरी सीट के पास आने की कोशिश की, जिसके चित्र भी मौजूद है, जिसके वीडियो भी मौजूद है। इन लोगों को संयम रखना चाहिए, अच्छी भाषा सीखनी चाहिए
पता नहीं कहां से इन लोगों ने ऐसी चीजें सीखकर असंवैधानिक काम किया है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब वायरल डेंगू और मलेरिया के मरीजों के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पीक पर होती हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह मामलों में इजाफा हुआ है। ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों में बुखार के साथ वीकनेस है, जिसके कारण उनको एडमिट करना पड़ रहा है। वहीं मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बुखार या वीकनेस होने पर लोग लापरवाही ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू जो है वो करीब करीब जहां पे पनपता है उधर से 20 से 25 मीटर दूर तक के एरिया को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको पूरे आस्तीन के कपड़े और पूरे पैंट पहना के जो है घर के बाहर भेजें, जिससे कि मच्छर के काटने की पॉसिबिलिटी उनके लिए कम हो जाए। साथ साथ आप मॉस्किटो रेपेलेंट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऑइंटमेंट या क्रीम जो मॉस्किटो रेपेलेंट है उसको यूज कर सकते हैं जब घर से बाहर निकलें। जैसे कि आप सिंपली किसी एरिया से निकल रहे हैं और वहां पे लाल बत्ती पे खड़े हैं, आप स्कूटर पे आपके हाथ हैं और उस पे भी आपको मच्छर काटने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी चीजों से जरूर बचें, क्योंकि डेंगू से जो है वो बचने में ही समझदारी है। एक सप्ताह के अंदर करीब 17% डेंगू के केसेस दिल्ली में बढ़ गए और ये अच्छा साइन नहीं है। डेंगू है ना जी, डेंगू सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू का कोई बहुत पक्का इलाज नहीं होता और इसकी आम बुखारों जैसा बुखार होता है। तो कई बार तो बड़ा मिक्स सा बुखार होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड करके। और इस कोविड के समय पर हमें और भी ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि कहीं कोविड भी साथ में तो नहीं हो रहा। तो इसलिए सारी तरह की प्रिकॉशन, सारी तरह की टेस्टिंग और उसके बाद ही प्रॉपर इसके अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल खतरे की घंटी है। डेंगू अपने आप में भी है और सब बीमारियों से मिलाकर भी ये खतरा बना हुआ है। ये खासतौर से बच्चों में भी आ रहा है और यंग एडल्ट्स इनमें भी आ रहा है। और इनमें जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है बुखार के साथ है, जो कि लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कमजोरी, वीकनेस और प्लेटलेट्स कम होना, ये हो रहा है। एक अच्छी बात यह है कि जो डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम है, जिसमें कि बहुत अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और बीपी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स और आईसीयू की देने की और आईसीयू में भर्ती की ज़रूरत होती है। उतने सीरियस मरीज नहीं हो रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें बचाव तो रखना चाहिए। कल भारत बंद के दौरान किसानों ने दिल्ली मेरठ हाईवे को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से रुक गया था। शाम होते ही किसानों ने लगी बैरिकेड को हटा दिया था, लेकिन फिर भी हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान कुछ किसान नेताओं ने आज के लिए यातायात रोकने की बात कही थी, लेकिन जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने मौके पर जाकर देखा तो स्थिति सामान्य दिखी। रोज की तरह ही हाईवे पर यातायात चल रहा था। वहीं किसानों का कहना है कि सोती सरकार को जगाने के लिए ये बंद किया गया था। उनका उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत बदहाल होती जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर तरफ सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सड़कों में बने गड्ढों को ठीक करने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वह वाहन चालक हो या आम नागरिक। सड़कों में बने गड्ढों से यहां से गुजरने वाले वाहनों की गति पर भी ब्रेक लग गया है। टूटी सड़कें वाहन चालकों के लिए अभिशाप साबित हो रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पटपड़गंज, विश्वासनगर, जगतपुरी की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद विहार में बने फुटओवर ब्रिज पर कई समय से अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। अतिक्रमणकारियों ने ब्रिज के ऊपर छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं। पुलिस ने ब्रिज के ऊपर अवैध रूप से बनी इन दुकानों को कई बार हटाया, पर दुकानें फिर से लग जाती हैं। वहीं जनता का कहना है कि हम लोगों को रोज यहां से निकलना पड़ता है। अवैध अतिक्रमण के कारण चलना मुश्किल हो गया है। भीड़ होने की वजह से कई जेब कतरे भी एक्टिव हैं, जो आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। हाँ, परेशानी होती है। इससे जेब कतरे भी परेशान करते हैं। जैसे भीड़ हो जाती है तो ये दोनों तरफ साइड से भीड़ लग जाती है ना, तो आने जाने में तो परेशानी होती है कि मतलब इनका जैसे मार्केट लगती है, इनका भी अलग होना चाहिए। अब इसलिए लगाते मैडम जी, बीवी बच्चे वाले आदमी है, बताओ कहाँ जाऊँ। नौकरी करने जाएंगे तो 5,000 6,000 रुपये मिलेंगे, तो उसमें कैसे गुजारा होगा हम लोगों का। यहाँ का 200-400 रुपये कमा लेता हूँ। सुबह शाम को 4-5 बार आते हैं पुलिस वाले, मारते भी हम लोगों को। क्या करूं मैडम जी, पेट है हमारा,
पेट के लिए करना ही पड़ेगा। हम लोग तो कभी कभी एक आधा घंटा लगा लेते फिर चले जाते हैं। क्या करें, हम लोग का जगह ही नहीं है, नीचे मिला ही नहीं है। हम लोग तो अभी नए आए हैं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, काफ़ी हटा देते, मारते भी भगाते भी। पुलिस वाले भगा देते हैं, भग जाते, फिर आके लगा लेते हैं। हमें तो रोजी रोटी कमाना खाना किसी तरह। अब कहीं तो नौकरी तो ढूंढना नहीं, हम पढ़े लिखे तो उतना है नहीं, नौकरी पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अपना छोटा बिजनेस अच्छी है। हम तो बहुत दूर से आए, बिहार से। हम 20,000 25,000 देंगे हम किराया कहीं पे, इससे अच्छा हम यहाँ पे आधा एक घंटा लगा लेते, पुलिस वाले आते भगा देते, फिर भग जाते हैं। तो दाल रोटी के पैसा हो जाता, 200-300 रुपये कमा लेते हैं, बस हो गया। डिमांड सब कोई करता है, रोजी रोटी के लिए कुछ भी आदमी करता है। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे, नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, आप बताइए। खरीद फरोख्त व्यापार को बढ़ाने के लिए सर्किल रेट में मिल रही छूट को 3 महीने और बढ़ाने के फैसले का प्रॉपर्टी डीलरों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण संपत्ति की खरीद फरोख्त पूरी तरह से रुक गई थी। संपत्ति की खरीद फरोख्त बढ़ाने के लिए सरकार ने 20% की छूट को 30 सितंबर तक लागू किया था, लेकिन इस बार छूट को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि बढ़ाए गए समय व 20% छूट से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा व सुस्त पड़े रियल एस्टेट व्यापार में तेजी आएगी। सर्कल रेट की जो तारीख 3 महीने बढ़ाई है, इससे प्रॉपर्टी बाजार में काफ़ी तेजी आएगी। पहले लोग कोविड काल में खरीद फरोख्त नहीं कर रहे थे, अब से प्रॉपर्टी बाजार में खरीद फरोख्त ज़्यादा होगी, जिस कारण मार्केट में तेजी आएगी और पर गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू अच्छा प्राप्त होगा। अगर सर्कल रेट बढ़ जाता तो लोग खरीद फरोख्त कम करते, इसके कारण रेवेन्यू में कमी आ जाती। हाँ जी, कोरोना काल में तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ना के बराबर ही खरीदी जा रही थी। उसका कारण ये था कि लोग डर रहे थे कि कोविड से क्या हमारे घर में किसी की कोविड से दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, या कोविड से बाजार का क्या असर होगा, तो इसलिए लोग प्रॉपर्टी उस समय नहीं खरीद रहे थे। अब कोरोना काल जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो लोगों ने अपना मन प्रॉपर्टी की तरफ रुख किया है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हो रहे हैं, और जो सर्कल रेट में छूट मिली है इससे उनकी स्टाम्प ड्यूटी बचेगी। कोरोना काल का मार्केट में 60% का असर था, जो कि अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे कम होता जाएगा। पिछले कुछ दिनों से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों का कहना है कि पानी बढ़ने के कारण उन लोगों को यमुना के किनारों से हटने का आदेश दिया गया था। प्रशासन के द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई, लेकिन अब जल स्तर पहले से कम है, इसलिए अब खतरे की बात नहीं है। घट रहा है, बढ़ गया था पहले भी से, अभी खसी दिक्कत नहीं हो रही। अभी 2 दिन से घट ही रहा है। ऊपर टेंट लगाया था, अब आगे बिजली देते नहीं है। यही होता है, बस खाना पीना सब मिलता है, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर ये जो गर्मी है, छोटे छोटे जो टेंट बना के दे देते हैं, अब पुलिस वाले जोर जबरदस्ती निकालते हैं यहाँ पे, तो वो ये तो नहीं सोचता कि वहाँ पे जाके क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जानवर भी होता है, तो इस पर दिक्कत किसे होती है? हमें दिक्कत होती है। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।